हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी विथ निशांत। आज मैं एक नए विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हूं आपके बीच। और अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आज मैं बात करूंगा हरिवंश राय बच्चन की एक कविता, पढ़कर भी सुनाऊंगा और थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगा। हरिवंश राय बच्चन एक प्रसिद्ध कवि थे। अमिताभ बच्चन जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं उनके पिता थे और भारत के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने मंच पर कविता पढ़कर मंच को लोकप्रिय बनाया। उनकी एक प्रसिद्ध कविता थी मधुशाला। तो मधुशाला उनकी जो कविता थी उन्होंने पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मंच पर पढ़ा था और इसके बाद से मंचों को वो शोहरत उन्होंने दिलाई। उनकी कविता के माध्यम से शुरुआत हुई। तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। उसमें उनकी एक कविता है जो छात्रों के लिए, जो हमारे दर्शक हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उनमें से अधिकांश या कुछ विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं वो एक कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो एकेडमिक का हो, चाहे वो सिविल का हो या अन्य किसी भी विधा का, उसमें उनके जीवन में एक संघर्ष है। तो कैसे वो अपनी कविताओं के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन ने समाज को एक दिशा प्रदान की है। तो उन छात्रों को इस कविता से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत प्रेरणादायी कविता है। गहरे निहितार्थ इसमें छुपे हुए हैं। तो इस कविता के माध्यम से आपको मैं कुछ अपने मन की बातें भी शेयर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले कविता सुनते हैं। उनकी कविता है कि पथ की पहचान, यानी पथ की पहचान है कि एक जो पथिक होता है, जब वो पथ पर चलना शुरू करता है तो सबसे पहले उसको पथ की पहचान होनी जरूरी है। तो शुरू है कविता यहां से कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही यानी पथिक और बाट यानी रास्ता। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी, हाल इसका जात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कह रहा है कवि कि जब आप चलते हैं तो चलने से पहले आप अपने रास्ते की पहचान जरूर कर लीजिए। दूसरी तरह से जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक ऐसा लक्ष्य हो जिसके बारे में आपको संपूर्ण पता हो, कैसे उस रास्ते पर चलना है या कैसे उस लक्ष्य रूपी रास्ते पर चलना है, उसकी भी आपको पहचान होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य औरों का भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं, उसको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मेहनत से और अपनी कठिन परिश्रम से उसको पूरा करते हैं, निरंतरता से, धैर्य से। तो अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता गया, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यानी कुछ ही लोग हैं जो इतिहास में जिस रास्ते पर चलते हैं, जिस लक्ष्य के लिए वो लगते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर निशानी छोड़ जाते हैं, एक यादगार बना जाते हैं अपने सफर को, लोगों को अनुकरणीय बना लेते हैं, यानी वो अनुकरण बन जाते हैं लोगों का, लोग उनको अनुकरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। फिर आगे कवि कहता है कि है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी कहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आप पड़े कुछ भी रुकेगा तून ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर। जिंदगी के बहुत गहरे निहितार्थ छुपे हुए हैं इस कविता में। आप सोचिए, आपको जब आप अपने जीवन पर गौर करते होंगे, समस्याएं आती होंगी, कभी खुशी के पल, कभी दुखी के पल, कभी कोई अचानक से मित्र मिल जाता होगा, कभी कोई छूट जाता होगा। तो कह रहे हैं कभी कि है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, यानी ये पता नहीं है जिंदगी में कि कब आपको नदियां मिल जाएंगी, पर्वत मिल जाएंगे, गहरे खड्डे मिल जाएंगे, लेकिन ये भी निश्चित नहीं है कब आपको सुंदर फूलों का बगीचा मिल जाएगा, कब, यानी आपके जीवन में कब दुख आएंगे, कब खुशियां आएंगी, आपके हाथ में नहीं है और ये निश्चित भी नहीं है। फिर कभी कहता है कि किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी अभी अनिश्चित, यानी आपके जीवन में आपकी जो यात्रा है लक्ष्य की कब खत्म हो जाएगी आपको पता नहीं है, जीवन पर आपका वश नहीं है। फिर भी कभी कह रहा है
आगे की कौन छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सा सा, आप पड़े कुछ भी रुकेगा तूने ऐसी आन कर ले। यानी अचानक से आपकी जिंदगी में कोई छूट भी सकता है, आपका बहुत प्रिय चाहने वाला छूट जाए, कुछ नए लोग आपसे मिल जाएं, जुड़ जाएं, लेकिन आपको इस क्रम में रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है। फिर कवि कहता है कि कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोष हो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी जान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये पंक्तियां जो है एक स्टूडेंट के लाइफ में, इससे बेहतर मोटिवेशन आपको अन्य कहीं से भी नहीं मिलेगा। आप कविताओं में जब आप ढूंढेंगे, डूबेंगे, तो आपको जिंदगी का निचोड़ मिलेगा। जो भी लेखक लिखता है वो अपनी जिंदगी का निचोड़ प्रस्तुत करता है अपनी रचनाओं में। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि कौन कहता है कि सपनों को अनाने देते हैं, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। एक समय आता है जब आप अपने स्वप्न देखते हैं, जागते हुए सोते हुए, दो प्रकार के स्वप्न होते हैं। एक आपके मन में एक ख्वाब होता है, एक लक्ष्य होता है, उसको आप देखते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, गोल सेट करते हैं, और एक आप सोते हुए जो स्वप्न देखते हैं। तो जब आप स्वप्न देखते हैं तो कवि कहता है कि कौन कहता है कि आप स्वप्न मत देखिए, सब अपनी उम्र में देखते हैं, लेकिन स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी जान कर ले। यानी कह रहा है कि स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो जाओ कि आपने गोल सेट कर लिया, स्वप्न देख लिया कि हमको ये पाना है, और उसी पर दिन रात मुग्ध है, मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी जान कर ले। यानी सत्यता ये है कि हम जिसको अपना लक्ष्य बनाए हैं, जो हम स्वप्न देख रहे हैं, उसको पाने के लिए हमको एक मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा अपने सपने के लिए। तो कवि की ये जो पंक्तियां हैं, एक स्टूडेंट लाइफ में, या एक यूपीएससी एस्पिरेंट या पीसीएस एस्पिरेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे हैं, उनके लिए इससे बेहतर मार्गदर्शन कुछ हो ही नहीं सकता कि आपने स्वप्न तो देखा है, लेकिन स्वप्न के लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा। फिर कवि कहता है कि स्वप्न आता स्वर्ग का, दृढ़ कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कह रहा है कि स्वप्न आता स्वर्ग का, दृढ़ कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। जब हम स्वप्न देखते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, या जो भी हम गोल सेट करते हैं, तो हमारे आंखों में एक चमक आ जाती है, हमारे पैरों में एक पंख लग जाते हैं, हमारी जो छाती है यानी हमारा जो दिल है वो ललकता हुआ होता है, उत्साहित होते हैं हम। लेकिन रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। जब हमें छोटी सी समस्याएं आती हैं, जो हमारी जिंदगी में एक छोटा सा संघर्ष आता है, या कुछ रोड़ा अटकता है, तो हम हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, सपना हमारा टूटने लगता है, हम छोड़ देते हैं कभी कभी कि नहीं ये हमसे ना हो पाएगा। तो वही कवि कह रहा है कि जब आप सपने देखते हैं और खुश होकर उसको पाने की कोशिश करते हैं, तो रास्ते में जो विपदाएं आती हैं, यानी अचानक से रास्ते का एक कांटा पांव का दिल जीत देता है, और रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोड़ देते हैं अपने लक्ष्य को, या क्विट कर देते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। यानी यही कह रहा है कि संघर्ष आपके जीवन में है और आप छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, कभी इनडायरेक्ट रूप से आपको प्रेरित कर रहा है। फिर कह रहा है कि कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। यानी कंटक ये सीख दे रहे हैं कि आपको और भी आगे समस्याएं आएंगी, लेकिन उससे लड़ना है आपको। अगर आपके पैर में कांटा गड़ा है तो उसकी मरहम पट्टी करिए, उपचार करिए, आगे बढ़िए, आपको रुकना नहीं है। फिर यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना, तू इसे अच्छा समझ यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो जब समस्याएं आती हैं, तो जब हम छोड़ने लगते हैं, तो हमको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा सपना नहीं था, हम सपने को चेंज करके कभी ये बनना चाहते हैं। जब एक उम्र होती है कि आप सपने चेंज करने लगते हैं बार बार, तो वही कभी कह रहा है कि यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना। जब हम एक बार कोई गोल सेट कर लिए हैं, तो समस्याओं के कारण कि यह स्वप्न हमारा अच्छा नहीं है, पलायन की मानसिकता हमारे में नहीं होनी चाहिए। यह बुरा है या कि अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। कि इस रास्ते को छोड़कर हम दूसरे रास्ते पर चल देते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि जिस रास्ते पर हम जितना आगे बढ़ गए हैं, जब हम पीछे लौटेंगे तो उतना ही सफर तय करना पड़ेगा, और फिर एक नए रास्ते पर जाएंगे तो वहां तक पहुंचने के लिए फिर सफर तय करना पड़ेगा, यानी आपका संघर्ष दोगुना हो जाएगा।
तो आपको बार बार अपने लक्ष्य नहीं बदलना है, बल्कि रणनीतियां बदलनी है, मेहनत दुगना करना है। फिर तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे यह पड़ा मन में बिठाना। तू इस सफर को अच्छा समझ, अगर पॉजिटिविटी मन में लेकर, उत्साह मन में लेकर अगर तुम रास्ते पर चलोगे तो इससे तुम्हारी यात्रा सरल हो जाएगी। और तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे ही जीवन में संघर्ष है, सबके जीवन में संघर्ष है, लेकिन संघर्ष से घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। यानी कह रहा है कि हर सफल पंथी जो एक राहगीर है, जो सफल है, जिसको अपना, या जो एक एस्पिरेंट है जिसको अपने गोल में सफलता मिलती है, वो यही विश्वास लेकर आगे बढ़ता है कि हमको सफल होना है। तो विश्वास अगर आपके मन में है तो वो आपको एक ताकत प्रदान करता है चलने की, एक निरंतरता प्रदान करता है चलते रहने की, हमेशा अनवरत। कि हर सफल पंथी, यानी जो भी सफल पंथी होता है, यही विश्वास लेकर वो रास्ते पर बढ़ता है कि हमको अंत तक पहुंचना है। तो ये कविता रही कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी अपने रास्ते की पहचान करिए, लक्ष्य की पहचान करिए और अपने लक्ष्य में लग जाइए, मेहनत करिए। और रास्ते में जो भी समस्याएं आए, आप ये मानकर चलिए कि समस्याएं सबकी जिंदगी में आती हैं, किसी की जिंदगी में बड़ी, किसी की जिंदगी में छोटी। बिना समस्याओं के आपका जीवन जीवन नहीं होता है, नीरस होता है। तो आप लगे रहिए, संघर्ष करते रहिए। और इस कविता को जब कभी आप पढ़िएगा तो गहरे निहितार्थ इसके खोजिएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। कभी ऐसी कविताएं क्यों लिखी जाती हैं? वो आपको प्रेरणा देने के लिए लिखी जाती है, जीवन का मूल्य समझाने के लिए लिखी जाती है। तो आप बीच बीच में, अगर आपका मन नहीं लग रहा है, डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप साहित्य पढ़ सकते हैं। साहित्य हमें एक रचनात्मक बिंदु प्रदान करता है, रचनात्मक बनाता है, आपको सोचने पर विवश करता है। किसी की जीवन की पूरी संचित निधि होती है साहित्य, वो अपने कलम से जब उतारता है तो वो आपको प्रेरित करता है। तो इस वीडियो में मैंने एक कविता के माध्यम से आपको कुछ बातें बताई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए नए ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, और अधिक से अधिक शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही।